हरे रामा 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 हरे 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 रामा रामा हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा। भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु ने और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ही सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दये, हरि भक्तन को जस गाय। भव सागर से तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा भाई। काढ़ू गाभा वेद ते भक्त माल रस दे। श्री हरि जो आए विराजिए, कथा होत इतिहास।
तुम श्रोता या भक्त माल के, तुम पद रज मम आस, पीछे जोर। श्रोता है रसिका, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु से भगवान। जय जय मीन वरा कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण के रति जग पावन। बुद्धि कल की अरु व्यास, प्रथु हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुवर दीन धन्वंतर। भद्रे पते दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास और पद धरो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सपरिकर समत भक्तमाल जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। विगत 2 दिवसों से हम उन भक्तों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी बात को सत्य करने के लिए भगवान ने अघटित घटना को घटाया। बालक के कहने से घृत सहित भैंस चौगुनी भैंस लौटाई। कामध्वज जी के कहने से श्री हनुमान जी 10,000 वानरों को साथ में लेकर के आए अंतिम संस्कार करने के लिए कामध्वज जी का। उसी छप्पई में एक पंक्ति है, जयमल के युध माही। श्री जयमल जी का चरित्र है। जयमल जी के युद्ध में जयमल के जुदमाए अश्व चढ़ी आपुन धाये। एक पंक्ति में जयमल जी का चरित्र कहा है। श्री जयमल जी
मीरा जी के सगे चचेरे भाई लगते हैं। परम भागवत श्री जयमल जी का चरित्र नाभा स्वामी जी ने 2 बार याद किया। एक बार तो वहां चारों युग चतुर्भुज भक्त गिरा सांची करण वहां याद किया, और दूसरा एक और छप्पे में याद किया। भक्तन को आदर अधिक राजवंश में इनकियो। भक्तों का आदर राजा होकर के जिन जिन ने किया, उनमें से एक लघु मथुरा मेरता भक्त अति जयमल पोसे। मेरता में श्री जयमल जी ने संतों को, भक्तों को ठाकुर से अधिक सम्मान दिया। इनका नाम ही था संत बंधु। जयमल जी के चरित्र की अद्भुत विशेषता है, भगवान के ऊपर कितना विश्वास होना चाहिए हमें। हम कहते तो हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन भगवान के शरण में हैं कि नहीं, इसका पता कैसे लगे। रक्षेसिते विश्वासो, भगवान ही हमारी रक्षा करेगा, ये पूरा विश्वास हो गई। जयमल जी को है। हमारे तो व्यवहारिकता में कोई छोटा सा काम भी आ जाए तो सबसे पहले माला छूटती है, लेकिन श्री जयमल जी का नियम है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। सब छूट जाए, ठाकुर नहीं छूटना चाहिए। ऐसे लोगों का चरित्र ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। कीड़े मकोड़ों का चरित्र थोड़ी इसमें आएगा, भक्तों के चरित्र में, इतिहास में। हमारा जीवन तो खाली कीड़े मकोड़े के लिए खाए पिए सोए जिंदगी पूरी कर दिए, फिर हम सोचे कि हमारा नाम चलेगा हमारे बाद में। जीते जी तो कोई देखना पसंद नहीं करता, मरने के बाद कहां नाम चलने वाला है। ये हमारी भूल है। बेटा बेटी हो जाएंगे, पोता पोती हो जाएंगे, घर मकान हो जाएगा तो हमारा नाम चलेगा, कोई नहीं चलने वाला है। हमारे बाप दादाओं को कोई नहीं जानता आज, हमें कौन जानेगा कल। लेकिन जिसने अपना जीवन ठाकुर के साथ जोड़ दिया, 1000 वर्ष पहले रामानुज स्वामी जी हुए, आज तक दुनिया जानती है। 700 वर्ष पहले रामानंद स्वामी जी हुए, आज तक दुनिया जानती है। ध्रुव प्रहलाद सतयुग में हुए, आज तक दुनिया जानती है। मीरा जी कब हुई थी? 450 वर्ष पहले, आज तक दुनिया जानती है उनको। नाम नाम से होत है, सुन लीजिए सब कोई, मीरा सुत जन्म्यो नहीं, शिष्यन मूढ़ो को, मीरा सुत जन्म्यो नहीं। मीरा जी के न कोई बेटा बेटी हुआ, न कोई चला चाटी हुआ, लेकिन फिर भी मीरा जी ने अपना नाम ठाकुर के नाम के साथ जोड़ दिया। इसलिए मीरा जी का नाम आज तक दुनिया में अमर हो गया। मीरा जी के कारण मीरा जी के माता पिता, उनके दादा दूधा जी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जिसने अपना जीवन ठाकुर के चरणों में सौंपा,
इतिहास के पन्नों में उसी का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा गया है। इस भुवनेश्वर को जिसने बसाया होगा, बाहर वालों की छोड़िए, भुवनेश्वर वाले उनका नाम नहीं जानते होंगे किसने बसाया है। दो चार लोग, कोई इतिहासज्ञ लोग जाने, वो अलग बात है, लेकिन भुवनेश्वर की किसी साधारण जनता से पूछो किसने बसाया भुवनेश्वर, तो कहेंगे मालूम नहीं। इतना बड़ा राज्य बसाने वाले का नाम नहीं रहा तो फिर और किसका नाम रहेगा? ईंटा का दो कमरा बनाने वाले का नाम हो जाएगा? नाम तो उसी का होने वाला है जिसने अपना नाम ठाकुर के नाम के साथ जोड़ दिया। ऐसों में श्री जयमल जी, मीरा जी और मीरा जी के चचेरे सगे भाई जयमल जी, दोनों ने अपना नाम ठाकुर के नाम के साथ जोड़ा, इसलिए आज तक इनका नाम इतिहास के पन्ने में अमर है। हम लोग जयमल जी के चरित्र का दर्शन करें। राजा जयमल जी ने लीन हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ वंशावली सुनी जाती थी, देखी जाती थी। हंस के वंश में हंस ही होगा, बगुला नहीं हो सकता। बगुला के वंश में बगुला ही होगा, हंस नहीं हो सकता। जाति स्वभाव न मुच्यते। आज तो लोग जाति वंश को कुछ महत्व नहीं देते, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो लोग कहते हैं ना, आप कैसे अद्भुत वंश के हैं। प्रचेताओं को नारद जी ने ध्रुव जी की कथा सुनाई और कहा, प्रचेताओं तुम ध्रुव जैसे भक्त के वंश में हो। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया, तुम बूढ़े हो गए, घर में पड़े पड़े, अभी तुम यहीं सड़ रहे। अपनी वंशज ध्रुव जी की कथा सुनकर प्रचेता लोग चले गए वन में तप करने के लिए। वामन भगवान ने बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगी तो पहले उसके वंश में 4 लोगों की प्रशंसा की। तुम्हारे वंश में तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे प्रपितामह है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसा बलवान कोई नहीं हुआ। तुम्हारे पिता में प्रहलाद जैसा भक्त आज तक इतिहास के पन्ने में कोई दूसरा है ही नहीं। तुम्हारे पिता जैसा दानी विरोचन ने अपना प्राण दान कर दिया था देवराज इंद्र को। ऐसा दुनिया में कौन दानी होगा? ये वंश की बातें हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हंस वंश, राम जी का कितना पावन वंश है। सूर्य के वंश में जन्म लिया इन्होंने। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई। कैकेयी को श्री भरत जी ने कहा, सूर्य वंश में हमारा जन्म हुआ, पिता दशरथ जी जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई हुए, जननी तो जननी भाई, विदेशन कछु न बसा है। क्या तेरी जैसी मां हमारे वंश में होने वाली थी? वंश की बड़ी महत्ता है। श्री जयमल जी का वंश बड़ा अद्भुत वंश है।
परम भागवत वंश राव दूदा के घर में जाए। वीरम देव पिता इनके मीरा के भ्रात कहाए। इनके दादा परम भागवत श्री दूदा जी, राजस्थान में उनके नाम से गांव ही है दूधासर, दूधासर। इनके पिता का नाम श्री वीरम देव जी हुआ। इनकी मां का नाम कल्याण कुंवरी जी हुआ। वीरम देव पिता इनके मीरा की भ्रात कहाए। भय कल्याण कुंवर के पुत्र समय शुभ पाए। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए। जगत में सरवर कौन करे। मीरा जी से थोड़े छोटे रहे, लेकिन फिर भी समकालीन ही हुए। एक आध वर्ष का छोटा बड़ा होना कोई खास बात नहीं है। दादा श्री दूदा जी ने मीरा जी को और अपने पुत्र जयमल जी को दोनों को एक साथ पाल पोस करके बड़ा किया। दादा ने जयमल जी की रग रग में वीरता भरी। मीरा जी की रग रग में भक्ति भरी। क्योंकि तीन सजावत देश को सती संत और सूर। नहीं तो अच्छी बांझ रहूं। क्यों व्यर्थ गमावती नूर। मीरा जी में तीनों गुण भरे, सती का, संत का और सूर का। मीरा जी को तलवार चलाना, घोड़ा सवारी करना, शस्त्रास्त्र चलाना भी बहुत अच्छा आता था। तीनों में विशेषता रखने वाली मीरा जी, ऐसे ही श्री जयमल जी, इनकी रग रग में भक्ति, भक्ति ने वीरता भरी। दादा दूदा राव संग मीरा के इनको पाले। हरि हरिजन की कृपा पाई, ये बन गए संत निराले। अंकुर तो था। मीरा जी को जब दूदा जी कोई बात कहते तो ध्यान से सुनते, लेकिन हंस के कहते, बहन मेरे को बाबा जी नहीं होना, मेरे को तो वीर योद्धा होना है। पर शब्द तो अपने आप में ब्रह्म है, सुनने से उसका असर होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा। इनमें भक्ति वीरता दोनों रही समाय। जगत में सरवर कौन करे। इनमें भक्ति वीरता दोनों रही समाय। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन हो राम रिझाए। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए। जगत में सरवर कौन करे। जयमल जी में वीरता के साथ साथ
भक्ति का बीज भी डल गया। और एक बात याद रखना, बच्चे में संस्कार मां के उदर में ही डल जाता है। जन्म के बाद संस्कार नहीं होता, जन्म के पहले ही संस्कार होता है। आप सब जानते हैं, अभिमन्यु ने मां के उदर में ही चक्रव्यूह वेधन की क्रिया सीखी। प्रहलाद जी ने मां के उदर में ही भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की नारद जी से। सुखदेव जी ने मां के उदर में ही भागवत जी प्राप्त कर ली। परीक्षित जी ने मां के उदर में ही भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए माताओं को सावधान किया, जननी जने तो संत जन। कभी किसी ने नहीं कहा कि पिता जने तो संत जन। पिता को नहीं कहा, मां को कहा। क्यों? बालक का जब जन्म होने वाला होता है, उसके पहले बालक का हृदय कैमरा की कोरी रील की तरह होता है। मां की आंख, कान, चित्तवृत्ति कैमरा की तरह होती है। जो मां देखे, सुने, सोचे, वही फोटो उस बालक के कोरे हृदय के रील पर उभर आती है। आज हमारे बहनों को डॉक्टर बेड रेस्ट बता देता है, बेचारी कितना सोवी। टीवी देखती है, उसका प्रभाव होता है। बच्चा जन्म ले, थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको खिलौने में दो चीज चाहिए, एक तो गाड़ी चाहिए, एक पिस्तौल चाहिए। उसने टीवी में देखा, यही तो संस्कार यही पड़ा। बच्चों की कमरों में आप उनकी पसंद की तस्वीर भी देखो तो ऐसे ही लोगों की तस्वीर होगी जिनका सवेरे सवेरे मुंह देख लो तो दिन भर रोटी नहीं मिले, दुर्भाग्य हो जाए। उनके कमरा में सूर, तुलसी, मीरा, गुरु नानक, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी तस्वीर नहीं मिलेगी। उनके कमरों में तस्वीर भी मिले तो ऐसी मिले कि एकाएक कोई नया आदमी देखे तो डर जाए। ये कारण क्या है? मां की टीवी देखना कारण है। यदि उसने रामायण, गीता, भागवत देखी होती तो बालक का कुछ और ही संस्कार हुआ होता है। जैसे श्री जयमल जी का बचपन में तो साधु संत सत्संग से रहते दूर। जब भी कोई सत्संग की बात चलती तो ये दूर चले जाते। मेरे को बाबा जी नहीं बनना, मेरे को तो योद्धा बनना है। क्षत्रिय का खून हमेशा धर्म के लिए मरना मिटना ही स्वीकार करता है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डटा हरिश्चंद्र दानी। धर्म पर डटा हरिश्चंद्र दानी। संग में रोहित कुंवर और रानी। संग में रोहित कुंवर और रानी। काशी बिक गए तीनों प्राणी। काशी बिक गए तीनों प्राणी। बिके तो बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं जी।
बड़ी बात नहीं। धर्म पर डटा मोरा ध्वज प्यारा, धर्म पर डटा मोरा ध्वज प्यारा, धर्म पर डटा मोरा ध्वज प्यारा, धर्म पर डटा मोरा ध्वज प्यारा। सुत की शीश चला दिया आरा, सुत के शीश चला दिया, आधा अंग सिंह कुंडारा, आधा तो कट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कटे तो डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। कटे तो कट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी, कटे तो घट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्मों पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। राजकोट का राजकुमार गांव के बाहर अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। मात्र 4-5 वर्ष की उम्र थी। कुछ लोग जिनका चेहरा उदास था, आंखों से अश्रुधारा बरस रही थी। तेज करो ना इनको तेज करो ना, सुना ही नहीं पड़ता। कुछ लोग उदास थे, चेहरे से रौनक खत्म हो गई थी, आंखों से आंसू गिरते थे झरझर। ऐसे जा रहे थे जैसे किसी ने इनको लूट लिया है। राजकोट के राजकुमार ने उन सब लोगों को रोका। लगभग 200 आदमी थे, एक पूरा कबीला था। पूछा, आप लोग उदास क्यों हैं? वो लोग फुट फुट के रोने लगे। हम जिस राज्य में रहते थे, एक बादशाह ने आक्रमण किया, हमारे राज्य को जीत लिया, हमारी धन संपत्ति बाल बच्चों को छीन लिया। हम अपनी अस्मिता नहीं बचा पाए, इसलिए अपना देश छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। बालक का कलेजा भर आया। बालक ने कहा, आप सब लोग यहां रुको ना, 2 मिनट में आता हूं अभी। बालक दौड़ के गया अपनी मां के पास और मां से कहने लगा, मां, कुछ दिन दुखिया लोग हमारे गांव से होके कहीं जा रहे हैं, तू कहे तो मैं उनको ले आऊं, हम लोग उनकी रक्षा करेंगे। मां ने उस बच्चे के गल पे थप्पड़ मारा बड़े जोर से, और मां फुट फुट के रोने लगी। बच्चा रोया नहीं। बच्चे ने कहा, मां, मैंने कोई गलत बात कही? तूने मुझे मारा क्यों? मां ने कहा, दिन दुखियों को देख करके तू मुझे पूछने आया कि उनको लाऊं कि नहीं लाऊं? मैं जान गई, चूक तेरी नहीं मेरी है। एक बार बचपन में, जब तेरा बचपन था, मैं तुझे छोड़ के कहीं चली गई थी किसी काम से। तू सोया हुआ था, तेरी नींद खुली तो तू मेरे लिए रोने लगा, और तेरी दासी ने तुझे गोद में लेकर के
अपना वात्सल्य पान करवा दिया। मैंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तेरे को उल्टा लटका करके उल्टी करवाई, उस दासी का सारा दूध निकल जाए। तेरे को बहुत उल्टी हुई, सारा दूध निकल गया था, लेकिन मेरे को लगता है 1-2 बूंद भीतर में रह गया, इसलिए तो मुझे पूछने के लिए आया, नहीं तो उन 3 दुखियाओं को देख करके तुरंत ले आता तो मैं कितनी खुश होती। यह है वंश का प्रभाव, यह है मां की ममता का, वात्सल्यता का प्रभाव। श्री जयमल जी में संस्कार कूट-कूट के भरे हुए थे। बचपन में तो साधु संत सत्संग से रहते दूर, केवल क्षत्रिय धर्म राष्ट्र गौरव इनमें भरपूर। पढ़ते राजनीति नहीं पल भर व्यर्थ गमाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। मेरे गुरुदेव एक कविता सुनाते। समय जो व्यर्थन खोते हैं, बात के पक्की होती हैं। जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को कीमती समझा हुआ है और उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, जो एक बार पक्का कर लिया उसके लिए मर मिट जाना पसंद है, लेकिन पीछे पैर घुमाना पसंद नहीं। समय जो व्यर्थन खोते हैं, बात की पक्की होती हैं। वही कुछ कर दिखलाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। ये अव्यर्थ कालत्वम, ये व्यवहार में और परमार्थ में दोनों में ही गुण है। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है हमारा एक पल भी बर्बाद ना जाए। पहले अपने यहाँ बचपन में एक लीला हुआ करती थी। बैठे ठाले क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी ले हरि का नाम। यदि 10 मिनट भी है तो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है कथा के लिए, सत्संग के लिए, मंदिर के लिए, साधना के लिए, अच्छे काम के लिए हमारे पास समय नहीं है। और देखा जाए तो हमारा समय इतना बर्बाद हो रहा, नाली में बह रहा है, हमें चिंता ही नहीं उसकी। मैं तो सोया था निश्चिंत, मैं तो सोया था निश्चिंत, मोह निद्रा का होके चेरा। बहुत लोग यहां भी जो बैठे मजबूरी में बैठे हुए हैं, क्या करें, नहीं बैठेंगे नहीं तो यहां से उठ के जाएंगे, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं पिएंगे।
वो भी किसी को कहेंगे जरा पानी देना, खुद जाकर बिस्तर पर ऐसे लेटेंगे जैसे कोई कन्हैया गिरिराज उठा के आया है, 7 दिन तक हाथ भी नीचे की नहीं किया, इतना थक गया तो दम निकल रहा है, जाते ही पूरा सरपटांग लेटेंगे। पता नहीं क्या कमाई करके आया, क्या कौन भारी कम करके आया जो जाती सब। मैं तो सोया था निश्चिंत, मोह निद्रा का हो के चेहरा, और आप जानते हैं सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, इस बात को मानते नहीं। काम क्रोध लोभ आदि चोर थे, लूट रहे घर मेरा, मुझको लुटता देख दया बस, दिया जगाए किसने मुझे जगाया, उत्तर मिला दास तुलसी ने। मैं सोया हुआ था, 5 चोर मेरे घर में सेंध मार के संपत्ति चुरा रहे थे। एक संत ने मुझे लूटता देखा तो जगाया। नींद में कोई जगावे तो बड़ा बुरा लगता है, कितने लोग तो लड़ पड़ते हैं जगाने वाले से। अरे और तो और हम तो देखते हैं कई बार यदि खाने के लिए भी जगावे कि अजी उठो तो लड़ पड़ेगा उसके ऊपर, तू मेरे को जगाया। अब तो सो कैसे सोता है। मुझको लुटता देखी दया बस, दिया जगाई किसी ने, किसने मुझे जगाया, उत्तर मिला दास तुलसी ने। जागो उठो सजग हुई जाओ, अपना गेह संभालो, चिंता छोड़ गई उसकी, अब बाकी उसी बचा लो। तुलसी जैसे संत ने हमें जगाया, जागो रे जागो, राम भजन में लागो। जागो रे जागो, राम भजन में, जागो रे जागो, राम भजन में लागो। जागो रे जागो, राम भजन में लागो। मानव जन्म मोलक पायो, मानव जन्म मोलक पायो, क्यों खोवो रे अभागो, अभागो, अभागो। जागो रे जागो, राम भजन में लागो। 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 हमें जगाया जानकीस की कृपा, जगावती सुजान वीर, जागु त्यागु मूढ़ता अनुराग श्री हरे। कबीर जी ने जगाया, कबीरा सोता क्या करे,
जागो जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा, लंबे पाम पसार रे। सोते सोते हम भूल गए दुनिया जगाएगी। समझ लेना तुझे एक बार ऐसी नींद आएगी, समझ लेना तुझे एक बार ऐसी नींद आएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझे दुनिया जगाएगी। समझ लेना तुझे एक दिन ऐसी नींद आएगी। तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। अरे अभी तो जाग, क्या रखा है सोने में। संत लोग जगाते हैं कि जाग, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, भोर भयो। अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, वो खोवत है, वो खोवत है, वो खोवत है, वो खोवत है। इसलिए सभी संतों ने जगाया। एक बात जानते हैं आप, हमें वही जगा सकता है जो खुद जगा हुआ है। हम कभी कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, क्या होती है तो वॉचमैन को कहते हैं कि भैया जरा हमें जगाना। क्यों? तू जगा रहता रात भर इसलिए। और जो घर में सोया हुआ उसको कहे कि जगाना, तो वो कहेगा कि मैं जगूंगा तो तेरे को भी जगा दूंगा। सवेरे कि वो आवे तो उसको देना, सवेरे 6 बजे ट्रेन उसको पकड़ के जाना कलकत्ता। जगने वाला खुद ही सवेरे 8 बजे उठा और कहने लगा, रे वो तेरा वो दोस्त है ना, वो तेरे को चिट्ठी और टिकट दे गया, तेरे को ट्रेन पकड़ना है। कितने बजे? बोले 6 बजे। उसने कहा अभी टाइम कितना हो रहा? बोले 8 ही तो बजे। ऐसे लोग किसी को जगा सकेंगे? जो खुद सोए हुए वो दूसरों को क्या जगा? एक कुत्ता को आप जूठा रोटी देते हैं और रात रात भर आपको जगाता रहता है, बार बार में सावधान होशियार। एक संत को तो आप भगवान की तरफ पूजा करते हैं।
उसका परम धर्म है समाज के सोए हुए लोगों को जगावे। जागो रे जागो, राम भजन में लागो। जागो रे जागो, राम भजन में लागो। मानव जन्म मोलक पायो, मानव जन्म मोलक पायो। मानव जन्म मोलक पायो, मानव जन्म अमोलक पायो। क्यों खोवो रे अभागो, अभागो क्यों खोवो रे अभागो। जागो रे जागो, राम भजन में लागो। जागो रे जागो, राम भजन में लागो। जानिए तबई जीव जग जागा, जागा रे। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं, जागे हुए तब माने जाएं जब हमें संसार के छोटी बड़ी सभी वस्तुओं से वैराग्य हो जाए। आप बाजार में जोहरे की दुकान पर जाते हैं, अरबों रुपए का माल होता उसकी दुकान में। यहां कटक भुवनेश्वर का तो चांदी का काम बड़ा फेमस है। करोड़ों रुपए का सामान होता है दुकान में, लेकिन आप किसी भी सामान को अपना मानते हैं? आप जानते ये सब मेरा नहीं है, ये तो मालिक का है। ऐसे ये संसार में मेरा नहीं है, जो भी कुछ है मालिक का, ये दुकान किसी और की है। हम तो यहां पर आए हैं कुछ खरीदने के लिए, ये दुकान हमारी नहीं है। हमें जो चीज जरूरत है हम वही खरीदें, वो हमारी होगी, लेके जा सकते हैं। और वो है श्रद्धा, प्रेम, उत्साह, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, सुख, त्याग। ये सब सामान हम खरीदने के लिए आए हैं। मालिक की दुकान में सब चीज है। आजकल बड़े शहरों में एक दुकान होती A to Z ऑल नीड्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स। वो एक गाड़ी टाइप की होती है, ग्राहक आता, वो छोटी सी गाड़ी, ट्रॉली जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, और ट्रॉली लेता है और यहां से वहां तक ऐसे बीच में, फिर ऐसे, फिर डब्लू की तरह उसकी दुकान में सामान लगा रहता है। लोग उसमें रखते जाते हैं ये सामान, फिर दुकानदार को दिखाते हैं। दुकानदार कंप्यूटराइज्ड बिल बना के देता है, फिर वो दरवाजे पर चेक करेगा कि जो सामान बिल में लिखा वही है ना आपके पास, कहीं कोई ज्यादा कम तो नहीं हो गया है। फिर आपको बाहर जाने देगा। उसकी दुकान में तो करोड़ों रुपए का माल है, लेकिन आप वही सामान ले जा सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है, आपने पैसे चुका है।
ऐसे ठाकुर के दुकान में तो बहुत सामान है, संसार में तो बहुत सामान है, हमें सबसे क्या लेना देना। हमें तो उसी की जरूरत है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जो आवी संतोष धन, सब धन धूर समान। आपको बना बनाया देसी घी का हलवा मिलता हो, फिर आप आटा, शक्कर, घी, गैस सिलेंडर ये सब इकट्ठा करना चाहोगे? देसी घी का गरम गरम हलवा मिल जाए तो कौन इतने सामान को इकट्ठा करे। ऐसे ही संतोष जिसको मिल जाए, कौन बिना मतलब के सामान को इकट्ठा करेगा। संतोष देसी घी के हलवा की तरह है, तुरंत भूख मिटती है। कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में जी, मन लागो मेरो यार, फकीरी में जी मन लागो मेरो यार, फकीरी हाँ फकीरी में हो, फकीरी में हाँ फकीरी में हो, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में जी मन लागो मेरो यार, फकीरी में। हलवा खाने से भूख भागती है, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति आती है। ऐसी जिसके जीवन में संतोष आ जाए, उसके जीवन में परमात्मा स्वयं आ जाए, फिर बाकी क्या बचा। ये जिसके जीवन में आए वही जागा हुआ, बाकी तो सब सोए हुए। जयमल जी पढ़ते राजनीति नहीं पल भर व्यर्थ गमाए, समय जो व्यर्थन खोते हैं बात के पक्के होते हैं, काम कर समय बिताते हैं वही कुछ कर दिखलाते हैं। हर व्यक्ति थोड़ी लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, हर व्यक्ति थोड़ी डॉक्टर कलाम बन सकेगा। समय करी काम करी समय बिताते हैं वही कुछ कर दिखलाते हैं, बड़ी अद्भुत कविता है। जयमल जी की अद्भुत विशेषता है, अपने एक श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाते। हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारा क्षण और हमारा कण ये दोनों ही कीमती हैं। सावधानी ये होगी न हमारा क्षण बर्बाद जाए न हमारा कण बर्बाद जाए। हमने देखा बहुत बूढ़े बूढ़े लोगों को जिनकी लकड़ियां शमशान में पहुंच चुकी, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन 10-10 घंटे ताश खेल करके बीच सड़क पर बिता देंगे। एक मिट्टी का घड़ा बगल में रख लेंगे पानी पीने के लिए, पानी पी पी करके ताश खेलेंगे। उनसे कहो दादाजी यहां ताश खेलने से क्या फायदा, सत्संग में चलो ना। तो दादाजी कहते हैं अभी कोई मर थोड़ी रहा हूं, पहले ताश तो खेल लूं, बाद में चला जाऊंगा। सत्संग तो 9 दिन होगा, होता ही रहता है।
रोज टीवी में यही तो देखते हैं। बीवी तो बात करती नहीं अब ठीक से, तो टीवी से ही लोग मन बहलाते हैं। घर में तो झगड़ा रहता है, तो टीवी से ही मन बहलाता है। विचार कितने प्रदूषित हो गए हम लोगों के। जयमल जी ने अपने जीवन का एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वीरम दे के बाद आप मेड़त गद्दी पर राज। इनके दादा श्री दूदाजी स्वर्ग पधारे, इनके पिता वीरम देव जी को राजगादी मिली। बड़े पराक्रमी वीर हुए श्री वीरम देव जी। वे भी जब संसार में नहीं रहे तो जयमल जी राजगद्दी पर बैठे। वीरम दे की बाद आप मेड़त गद्दी पे राज। मानत पुत्र समान प्रजा को पृथु भरत सम भ्राज। वही राजा राजा है जो अपनी प्रजा को पुत्र से अधिक स्नेह करे। मध्य प्रदेश में